नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सूर्य प्रवेश कर रहे हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में, लेकिन साथ के साथ शनि ऑलरेडी एक्वेरियस जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है वहां पे प्लेस्ड है। तो ऐसे में सूर्य और शनि का इकट्ठा जो ये एक कंजशन होने वाला है एक्वेरियस शनि की मूल त्रिकोण कुंभ राशि में, वो आपकी राशि पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है, आज की वीडियो में हम इन डिटेल इसी की बात करने वाले हैं। जब भी कोई भी प्लैनेट, क्योंकि सूर्य का जो ताप है, जो तेज है, वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा है। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह सिवाय मर्क्यूरी, सिवाय बुध के, कोई भी ग्रह जब सूर्य के डिग्री वाइज बहुत ज्यादा पास, बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है, तो वो अपनी जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं खो देता है। उसकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में किसी भी प्लैनेट का अस्त या फिर कंबस्ट होना कहते हैं। ऐसे में जब सूर्य शनि के पास आ रहे हैं, शनि की ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और सूर्य और शनि का साथ में ये जो मेल हो रहा है मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, ऐसे में शनि का अस्त होना, उनका कंबस्ट होना आपकी लाइफ में, आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से किस तरीके से आपको इंपैक्ट करने वाला है, आज की वीडियो में हम इसी की बात कर रहे हैं। वैसे भी जब भी कोई प्लैनेट अस्त होता है तो उसका आपको अपनी लाइफ पे एक खास प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सैटर्न की जब हम बात करते हैं तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस प्रकार से ये आपकी लाइफ में प्रभाव दे रहा है। क्योंकि जब हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं तो उसमें कुंडली का दशम और एकादश भाव, जो कि आपके प्रोफेशन और आपकी इनकम को दर्शाता है, वो दोनों ही हाउसेस को डायरेक्टली जो प्लैनेट गवर्न करते हैं वो शनिदेव है। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो 2024 का अंक भी 8 अंक बनता है, जो कि शनि प्रधान साल है। और वैसे ही जब अप्रैल में संवत चेंज होगा हिंदू पंचांग का, तो उसमें भी जो प्लैनेट एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है 2024 के वर्ष में, वो शनि होने वाले हैं। तो इसी वजह से शनि का जो 2024 में इंपैक्ट रहने वाला है लोगों पर, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक राशि में 2.5 साल तक शनि रहते हैं। अभी वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन 13 फरवरी को जब सूर्य भी एक्वेरियस में प्रवेश कर जाएंगे तो शनि कंबस्ट हो जाएंगे। और एक महीने तक, क्योंकि सूर्य जो है वो एक फास्ट मूविंग, कंपैरेटिवली फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो एवरी मंथ अपनी राशि पे चेंज करते हैं, एवरी मंथ ज़ोडिएक साइन चेंज करते हैं। इसीलिए 13 फरवरी को ये जो ट्रांजिट हो रहा है सूर्य का एक्वेरियस में, वो 14 मार्च को खत्म हो जाएगा। और फिर जो है सूर्य 14 मार्च को वो उसकी नेक्स्ट राशि में यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ये जो एक महीने का समय है जिसमें सूर्य अपनी शक्तियों से शनि को कमजोर करेंगे, उनको अस्त करेंगे, उसका किस प्रकार से प्रभाव जो है वो आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा एज पर योर ज़ोडिएक साइन, एज पर योर लग्नाचल चार्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एरीज राशि की, एरीज मेष राशि की, कि आप पर किस प्रकार का ये जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपकी कुंडली के 11th हाउस, जो कि एकादश भाव, जो कि इनकम का भाव होता है, वहां पे शनि प्लेस्ड है, और वहां पे शनि जो है वो अस्त हो रहे हैं, कंबस्ट हो रहे हैं। इसी वजह से आपकी जो इजी इनकम है, अगर आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, हो सकता है उस रेंटल प्रॉपर्टी के थ्रू जो आपको इनकम आती हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने कोई एफडी ले रखी है या किसी भी प्रकार का अलग इजी सोर्स ऑफ इनकम है आपके लिए, जहां से आपको कोई इंटरेस्ट या जहां से आपको कोई मंथली इनकम आती है, उसमें थोड़ी सी कठिनाइयां आपको इस समय देखने को मिल सकती है। तो इसका खास करके आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज ये है कि शनि आपके इस भाव में बैठ के कौन से और भावों को भी एस्पेक्ट दे रहा है, कौन से और भावों को भी प्रभावित करने वाला है। सबसे पहले आपके लग्न को दृष्टि दे रहे हैं शनि। लग्न आपकी खुद की पर्सनालिटी है, आपकी खुद की हेल्थ है, आपकी फिजिकल हेल्थ है। तो जब कंबस शनि आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपके लग्न को देखेंगे तो आपके हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज जो ये है, आप थोड़ा सा आलस महसूस कर सकते हैं, आपको ज्यादा आलस घेर सकता है। एनर्जी आपकी
पहले से ज्यादा आपको लगेगा कि कमजोर है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं बट उसमें आपका पूरा 100% नहीं है, उस काम में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अच्छे डिसीजन लेने की आपकी जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होने वाली है इस महीने के दौरान, तो आपको थोड़ा सा खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो आपके पंचम भाव पे भी इफेक्ट डाल रहा है। पंचम भाव बच्चों को दर्शाता है। अगर आपके खुद के बच्चे हैं या अगर आप अपने परिवार में बच्चों के साथ रहते हैं तो उनके साथ आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है, उनके साथ आपकी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। शायद उनका जो माइंड है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो आपके थॉट प्रोसेस से मेल ना खाए, जिसकी वजह से कोई ना कोई आपकी उनसे अनबन या किसी प्रकार की एक वर्बल डिसएग्रीमेंट हो सकती है। तो इसका खास करके ध्यान दीजिएगा कि अगर आप उम्र में बड़े हैं तो आप थोड़ा सा इस सिचुएशन को बेटर हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा। पंचम भाव लव रिलेशनशिप्स को भी दर्शाता है, तो लव रिलेशनशिप्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाइयां या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। और साथ में एजुकेशन की फील्ड में अगर आप अभी भी स्टूडेंट लाइफ में है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं इस एक महीने के दौरान। अगली हम बात करते हैं कि 8वें भाव को भी दृष्टि दे रहा है। 8वां भाव जो होता है वो सीक्रेसी का भाव है, सीक्रेट इनकम का भाव है, आपके गुप्त कार्यों का काम है, सडन चेंजेस का भाव है। तो इसीलिए आपको सडनली कोई बेनिफिट भी हो सकता है, सडनली कोई लॉस भी हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव जो है वहां पे, एकादश भाव जो होता है कुंडली का वो लाभ भाव है, लेकिन वहां पे शनि का अस्त होना एक तरीके से एक सडन लॉस को इंडिकेट करता है। तो कोई भी ऐसा निर्णय, स्पेशली फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचिएगा या किसी और को कंसल्ट जरूर कीजिएगा अगर बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। अगर नेसेसरी नहीं है, आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं इस निर्णय को लेने का। तो मैं आपको यही सजेस्ट दूंगी कि स्पेशली प्रॉपर्टी से जुड़े हुए संबंधित अगर कोई भी कार्य, लेन देन आप करने वाले हैं मॉनेटरी, तो उसको थोड़ा सा टाल दीजिएगा। 11th हाउस गेन और इजी इनकम का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाव होता है, तो इसी वजह से इस डिपार्टमेंट में भी आपको कुछ समस्या आ सकती है। पैसे का लेन देन जितना अवॉइड हो सके करने का आपको प्रयास करना चाहिए इस एक महीने के दौरान। अगली हम बात करते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि की। आपको किस प्रकार से प्रभाव, आप पर किस प्रकार से इस ट्रांजिट का प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आपकी कुंडली के दशम यानी कि 10th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है, वहां पे शनि अस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में देखा गया है कि जब शनि कर्म भाव में अस्त होते हैं, वैसे शनि कर्म के ही देवता माने जाते हैं। आपको थोड़ी सी अपने ऑफिस लाइफ में, आपको अपने वर्क लाइफ में थोड़ी सी कठिनाइयां आ सकती हैं। अगर आप किसी प्रमोशन का या किसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का अपने करियर में इंतजार कर रहे थे, हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी डिले हो जाए। दूसरी चीज ये है कि 12th हाउस पर भी इनका एस्पेक्ट है। 12th हाउस जो होता है वो ट्रैवलिंग का भाव है, फॉरेन ट्रैवल्स को दर्शाता है, फॉरेन से इनकम को दर्शाता है। तो अगर आप किसी भी ऐसे कार्य में हैं या किसी भी ऐसे कार्य से संबंध रखते हैं जिसमें आपको पैसा आना है फॉरेन से, तो उसमें कहीं ना कहीं डिले हो सकता है। फॉरेन ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे थे तो हो सकता है वो पोस्टपोन हो जाए। हेल्थ इश्यूज थोड़े से आपको हो सकते हैं, तो उसका खास करके ध्यान दीजिएगा। 4th हाउस को भी आपके एस्पेक्ट देने वाला है ये, तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि आपकी जो मदर की हेल्थ है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, तो अपनी मदर की हेल्थ का खास ध्यान दीजिएगा। साथ में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगेन कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने का या कोई भी एसेट परचेज करने का अगर सोच रहे हैं तो उसको इस महीने के दौरान टाल दीजिएगा। हो सकता है कि उसकी डील में कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें आ सकती हैं, कोई हर्डल्स या कोई ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। साथ में आपके 7th हाउस को भी देख रहा है जो कि आपके स्पाउस का भाव होता है, तो आपके स्पाउस के साथ भी आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसका खास करके ध्यान दीजिएगा। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने स्पाउस के साथ बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है अगर आप किसी पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो वहां पे कोई दिक्कतें आपको आ सकती हैं। तो एक काम माइंड से आप सामने वाले की बात को समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि जो चीजें हैं वो आपके हाथ से ना निकले। अगली हम बात करते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की। आपकी कुंडली के 9वें भाव 9th हाउस में शनि प्लेस्ड है, वहां पे शनि अस्त हो रहे हैं। 9वें भाव को कुंडली के हम भाग्य स्थान मानते हैं, और वहां पे जब कुंडली में कोई प्लैनेट अस्त हो जाता है तो इसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके ऑल ओवर लाइफ पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी का हाउस है।
हो सकता है आपकी कोई आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो थोड़ी सी डिले हो जाए। जिस अपॉर्चुनिटी को आप बहुत देर से सीख कर रहे थे या किसी को चेज कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी डिले होती हुई नजर आ रही है। इस कारण से एकादश भाव को आपके ये एस्पेक्ट दे रहा है, थर्ड एस्पेक्ट। अगेन कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि आपकी लिए भी मॉनेटरी जो दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं। पैसे को सोच समझ के यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिएगा। इनकम की दिक्कतें हो सकती हैं इस महीने के दौरान, तो इसका खास करके ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों से संबंधित कोई दिक्कतें आपको हो सकती हैं। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो कुलीग्स के साथ कोई अनबन हो सकती है, इसका खास करके ध्यान दीजिएगा। आपके छठे भाव को भी ये इम्पैक्ट कर रहा है, तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। साथ के साथ लीगल डिस्प्यूट्स कोई आ सकते हैं, या फिर आप कोलीग्स के साथ ही अगर आप उनके साथ ही आपका कोई जो थॉट प्रोसेस है वो मेल नहीं खा रहा है, तो हो सकता है कि वो कोलीग्स जो अभी तक सिर्फ आपके बारे में आपके मुंह पे बुरा बोलते थे, हो सकता है आपके पीठ पीछे भी आपकी बुराई करने लग जाए और आपके कंपेटिटर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इन चीजों का आपको खास करके ध्यान देना है कि अगर कोई भी ऐसी डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट हो रही है तो उसे इस लेवल तक का एस्केलेट मत होने दीजिएगा कि आगे आने वाले समय में आपको इसकी जो भरपाई है वो करनी पड़े। अगली हम बात करते हैं कैंसेरियंस की, कर्क राशि की। आपके लिए कैसा रहने वाला है ये एक महीने का जो समय है। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनि प्लेस्ड है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जब कुंडली के जो ये 6, 8, 12 का भाव होता है वहां पे कोई मैलेफिक प्लैनेट प्लेस्ड होता है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देता है, ना कि बुरे रिजल्ट्स देता है। लेकिन क्योंकि ये वहां पे कंबस्ट हो रहा है तो इसी वजह से किसी प्रकार का सडन लॉस या सडन चेंज को दर्शाता है। साथ में ये आपके कुंडली के दशम भाव को भी देख रहा है, तो ऐसे में आपके वर्क से रिलेटेड कोई सडन चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड हाउस को भी देख रहा है, तो अगेन ये दिखाता है कि आपकी वर्क लाइफ में किसी चेंज की वजह से आपकी इनकम इंपैक्ट हो सकती है। और साथ के साथ इस महीने के दौरान स्पेसिफिकली आपकी जो प्लानिंग है वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होगी, तो इसीलिए आप जो प्लान बना रहे हैं उसको किसी और के साथ शेयर करके उनकी ओपिनियन जरूर लीजिएगा कि वो क्या सोचते हैं। जो आप अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो किस प्रकार से आपके लिए आने वाले टाइम में फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी, इस पे एक सेकंड ओपिनियन किसी भी व्यक्ति का जिसको आप ट्रस्ट करते हैं जरूर लीजिएगा। प्लानिंग जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, शायद उस प्रकार की प्लानिंग आप इस महीने एग्जीक्यूट करने में सक्षम नहीं होंगे, तो इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। अगली हम बात करते हैं सिंह यानी कि लियो राशि की। आपके लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनि प्लेस्ड है और यहां पे शनि कंबस्ट हो रहे हैं। सप्तम भाव आपके स्पाउस, आपके मैरिटल लाइफ और साथ के साथ आपके पार्टनरशिप्स को दर्शाता है। तो इसी में कहीं देख सकते हैं कि किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो आपकी पार्टनरशिप्स में, आपकी स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ में थोड़ी सी अनबन, थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। देखिए, टू इंडिविजुअल्स जब साथ में काम करते हैं और दोनों ही अगर अपने आप को इंटेलिजेंट कंसिडर करते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना जाहिर सी बात है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस लेवल का ना हो कि आप दोनों एक दूसरे से हमेशा सिर्फ लड़ाई ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी मैरिटल लाइफ या फिर आपका जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो इफेक्ट हो रहा है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान देना है। दूसरी चीज ये है कि सप्तम दृष्टि से ये आपके लग्न को भी देखेगा, जो कि आपकी खुद की पर्सनालिटी है। आप लेजी महसूस करेंगे, आप अपने खुद के डिसीजंस में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप का माइंड वेवर कर सकता है इस समय के दौरान। साथ के साथ में आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान देना है। दूसरी चीज ये है कि अगेन ये आपके नवम भाव को भी देख रहा है, तो नवम भाव जो है, हो सकता है अगर आप किसी ऐसे कार्य में है जहां पे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड है, तो हो सकता है कि इस समय के दौरान आपका मन पूजा पाठ में या फिर स्पिरिचुअल काम में ना लगे। कोई बहुत लंबे समय से अगर आपकी प्लानिंग थी कि कुछ स्पेसिफिक है जो आप करना चाहते थे, उसमें थोड़ी थोड़ी डिलेज या ऑब्स्टिकल्स का सामना इस महीने के दौरान आपको करना पड़ सकता है। फोर्थ हाउस पे भी इसकी दशम दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में मदर की हेल्थ का खास ध्यान आप लोगों को भी रखना चाहिए। मदर की हेल्थ में कोई भी अगर आपको लगता है कि उनको डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको लाइटली मत लीजिएगा, जरूर एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। और साथ के साथ मैटरनल प्रॉपर्टी या फिर जो आपका खुद का हाउस है उससे रिलेटेड, या फिर अगर कोई नया एसेट परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जो है वो डिले होता हुआ नजर आ रहा है इस समय के दौरान। तो ये तो था लियो तक का हाल। अगली हम बात कर रहे हैं
कन्या राशि की वर्गों के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। वर्गों की अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के छठे भाव 6th हाउस में शनि प्लेस्ड है, वहां पे शनि कंबस्ट हो रहे हैं। 6th हाउस को कंपेटिटर्स का भाव भी कहा जाता है, साथ में लीगल डिस्प्यूट्स को भी दर्शाता है। तो किसी प्रकार का अगर लीगल डिस्प्यूट ऑनगोइंग चल रहा था तो उसमें कोई डिले हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उतना फेवरेबल आपके प्रति ये जो सिचुएशन है वो इस महीने ना रहे। वर्क लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, या फिर इन जनरल भी जो आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं या जिस भी जगह पे आप हैं अभी इस पॉइंट पे लाइफ में, वहां पे आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने का एक प्रयास कर सकते हैं। अष्टम भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं, इसीलिए आपको हेल्थ इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं। सडन चेंजेस को दर्शा रहा है ये किसी प्रकार के। साथ के साथ आपको अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की जरूरत है। आपके 12वें भाव को दृष्टि दे रहा है जो कि एक्सपेंसेस का भाव होता है, तो सोच समझ के पैसा खर्च कीजिएगा। अगली चीज ये है कि आप भी अपने कोलीग्स, सहयोगियों या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करने का प्रयास कीजिएगा इस एक महीने के दौरान। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपके अंदर भी आ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप ही सबको गलत नजरिए से देख रहे हैं। तो अपने नजरिए में भी थोड़ा सा परिवर्तन लाने का अगर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ये जो महीना है आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। ये हमने आज बात करी है कि कैसा रहने वाला है ये समय एरीज से वर्गो तक के लिए, यानी कि मेष से कन्या राशि तक के लिए ये एक महीने का जो समय है वो कैसा रहने वाला है। रेमेडी आपको क्या करनी चाहिए ताकि ये जो शनि का कंबस्ट होना है वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से प्रभाव ना डाले। शनि पूजा अगर आप हर शनिवार करते हैं तो ऐसे में आपको काफी लाभ मिलेगा। अगर शनि के मंदिर में जाके आप सरसों के तेल का एक दीपक जलाते हैं शनिवार के दिन संध्या के समय, यानी कि सनसेट के बाद में, तो ये आपके शनि को मजबूत करता है। तो ये जो एक महीना है इसमें जो भी समस्याएं आपको आ सकती हैं उससे कहीं ना कहीं आप बच सकते हैं। अगर वीडियो आज ही देख ली है तो अभी से कमिंग सैटरडे से ही आपको शुरू कर देना चाहिए इस रेमेडी को, ताकि शुरू से ही फर्स्ट डे से ही आपको कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस जो है वो देखने को मिले अपनी लाइफ में, और ज्यादा बुरी तरीके से ये जो कंबस्ट है शनि का वो आपकी लाइफ को इफेक्ट ना करे। फिर से हाजिर होंगी इसी चैनल पे एक अच्छी वीडियो के साथ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि लिब्रा से लेके पाइसिस तक के ये जो टाइम है एक महीने का, जब शनि कंबस्ट हो रहे हैं अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में सूर्य के परिवर्तन के साथ, तो कैसा रहने वाला है ये टाइम बाकी लोगों के लिए भी। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके और जान सके कि आने वाला ये जो महीना है फरवरी का ये कैसा रहने वाला है उनके लिए अपनी राशि के अनुसार। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ और वेट करेगा एक अच्छी न्यू वीडियो का। नमस्कार।